हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सीट नंबर 18 के 20 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं, जिसके लिए हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है बेटा। RIASC अनुपात CHAIR लिखा गया है, तो उसी तरह समानुपात C इसको आपको कैसे लिखना है। तो आप यहां पर देखिए गौर से, R जो पहला लेटर इसको आखिरी में लाया गया ना, फिर I जो दूसरे नंबर पे इसको यहाँ पे आखिरी में लाया गया, तो यानी कि सारे लेटर क्या हुआ, पलट दिए गए। यही तो है, जो आखिरी में वो पहले आगे देखिए CHAIR सबको पलट देना है ना, तो वही लॉजिक आप भी लगा देंगे। इसके लिए देखिए चार ऑप्शन दिए, चार में कौन सही होगा ये आपको चेक करना है। तो पहले आपका क्या आ जाएगा बेटा, मैंगो, यानी MANGO मैंगो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन सही है ना। सवाल नंबर दूसरा बेटा देखिएगा, 91 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 64 अनुपात 54 लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर, जरा चेक करिएगा बेटा। इसके लिए ऑप्शन दिए 63, 101, 32, 70, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार में से क्या सही होगा। देखिए बेटा, अगर इसमें देखा जाए 64 10 घटाया तो 54, ठीक है ना। तो 91 में 10 घटाया तो 81 ऑप्शन होना चाहिए, तो कि नहीं है, 81 है नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डिविजिबल 7 से कटेगा नहीं, ये 6 से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसमें ये लॉजिक लगा सकते हैं आप बेटा, 6 4 कितना होता है बेटा, 10 होता है ना, और 5 4 9 हो गया। अब इससे कितने का अंतर हुआ, 1 का अंतर हुआ, जबकि यहां पर कितना है बेटा, 9 1 10। देखिए यहाँ का इन दोनों अंकों का योग 10 है, यहाँ भी इन दोनों अंकों का योग 10 है, तो इधर इन दोनों अंकों का योग 9 होगा, तो आगे जो भी ऑप्शन होगा उसमें इन दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ए ऑप्शन दिख रहा है। अगर 63 रखते हैं बेटा तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ भी एक अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 63, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिए बेटा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय दल अनुपात फूल समानुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या है, चार ऑप्शन दिए आपके, पैर, गेंद, टायर, साइकिल, पिल्ला अनुपात कुत्ता, फिर चौथा ऑप्शन चप्पल अनुपात जूते। तो बेटा देखिए, जिस प्रकार फूल का जो बाहरी आवरण जो होता है ना, बाह्य दल जो होता है, बाह्य दल फूल को पूरी तरह से कवर किए होता है ना, उसी प्रकार टायर को पूरी तरह से साइकिल कवर किए होती है। तो यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर चौथा देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना HCBG लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, फिर LPOK दिया हुआ, फिर FMEL दिया है, फिर RJIQ। इसमें आपको बताना है, भिन्न बताना है कि ऑड क्या होगा, ठीक है ना। इसके लिए ऑड करने के लिए ध्यान समझिएगा, यहां पर देखिए H की प्लेस 8 होती है, G के साथ होती है, एक माइनस हुआ कि नहीं हुआ, पहला और आखिरी देखिए। ऐसे L के पहले K आता कि नहीं आता है, एक पहला, R के पहले Q आता है ना। लेकिन यहां पर इसकी प्लस 6 तो इसकी 12, तो यहाँ पे 6 प्लस हुआ, जबकि बाकी सब में -1 हो रहा था। तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, चौथा वाला ऑप्शन, सॉरी तीसरा वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट क्या होगा, FMEL आपका डिफरेंट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए बेटा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, 101 चार ऑप्शन दिए, 101, 212, 326, 111। इसमें आपको भिन्न बताना है, भिन्न क्या होगा। तो इसमें अगर देखा जाए बेटा, यहां पर एक में अगर ये 10 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन 212, 326 और 111 नहीं होगा ना, तो एक काम कर सकते हैं, पहली और दूसरी संख्या गुणा करिए बेटा, 2 एकम 2, यहां पे देखिए 3 दूना 6, 1 एकम 1, लेकिन 1 में 0 गुणा करेंगे तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका भिन्न क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क। इसमें भिन्न क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यूयॉर्क को छोड़कर बाकी सभी देशों की राजधानियां हैं, ठीक है ना। अगला सवाल नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, रिकलेक्ट है, रिमेंबर है, रिपोर्ट है, रिपीट है, रिपील है, ठीक। यहाँ पे T है, यहाँ पे L है। तो इसको आपको क्या लगाना है कि अल्फाबेट के सीक्वेंस का डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो जरा गौर देखिए बेटा, RE कॉमन है ना सब में, तो अगले लेटर चेक करें तीसरे अक्षर से। यहाँ पे देखिए C है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, तो पहले क्या आएगा बेटा, C आता है अल्फाबेट में, तो पहला नंबर इसका हो गया एक। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, इनमें देखिए बेटा, तीसरे नंबर P है, यहाँ P है और यहाँ पर M है, तो पहले क्या आएगा, रिमेंबर यानी 2। ओके, अब अगला देखिए कौन आएगा,
तो पी पी रिपीट कॉमन हो गया, फिर ओ ई ई, तो यहाँ पे ई ई कॉमन है ना, ये भी कॉमन है, इन दोनों में इसको एक आएगा क्योंकि ओ बाद में आता है अल्फाबेट में। फिर ए भी कॉमन है, तो फिर टी है, फिर एल है। अगला देखिए पहले एल आएगा तो 5 नंबर हो जाएगी, ये हो जाएगा, फिर आपका 4 नंबर हो जाएगा, फिर आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो यानी 1 2 5 4 3 के क्रम में लगेगा, ऐसा ही एक ऑप्शन दिया होगा, उसी में आपको बेटा टिक करना होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला देखिए बेटा, सवाल नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा सी डी कॉमा जी एच आई कॉमा क्वेश्चन मार्क फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। बेटा ध्यान देखिए, इस टाइप सवाल जब भी आएगा तो कैसे करना, देखिए यहाँ पर 1 लीटर है, फिर 2 लीटर है, फिर 3 लीटर है, तो अगले में 4 हो गए, इसमें 5 अच्छा रहेगी नहीं है। तो अब कैसे आएगा ये चेक करना है। देखिए ए की प्लेस 1 होती है, सी की बेटा 3 होती है, डी की 4 होती है, इसकी 7 होती है, ये 8 है, ये 9 होती है। ठीक है ना, इधर 21 22 23 24 25 26 इस तरह सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो ध्यान देखिए बेटा, एक में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तब जाके 3 में आया। ऐसे 4 में बेटा कितना जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गया। तो ऐसे ही देखिए, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो आप क्या जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 किसकी होती है बेटा, एम की होती है ना, एम से शुरू करेंगे, 4 लेटर लिख देंगे, तो एम एन ओ पी। अब देखिए पी की 16 होती है, 16 में बेटा 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगी, हो जाएगा। देखिए सीरीज मैच कर गई, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, चौथा वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिए, इसमें आपको यह बताना है बेटा, इसमें गलत संख्या क्या है। इसमें आपको गलत पद बताना है कि कौन सी संख्या गलत है, कौन संख्या गलत पद बताना, छांटना है। ध्यान से देखिए, इसको कैसे करेंगे बेटा, 17 में देखिए 23 कितने का अंतर है बेटा, 6 का अंतर है ना। 23 से आपका 31 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। अच्छा 31 से 41 लाने के लिए 10, यहां तक तो सीरीज सही है भैया, 6 8 10 का सही चल रहा है। आगे देखिए यहाँ पर कितने का अंतर हो गया बेटा, 12 का अंतर हो गया, ये भी सही है आपका। तो 6 8 10 12, तो अब आगे कितने जोड़ना पड़ेगा, 14। तो बेटा 14 में अगर 53 में अगर 14 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 67 होना चाहिए, यहाँ 69 ही आपका क्या है, गलत संख्या है। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखिए बेटा, क्या लिखा, शब्द ये लिखा हुआ है PROVIN CIALISM लिखा हुआ से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बेटा निकालना है ना। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से, इसमें से कौन सा होगा, पहले 4 ऑप्शन दिया, सेलर दिया, फिर नेल दिया, फिर मैन दिया, फिर इनिशियल दिया हुआ है। तो देखिए सेलर के लिए क्या सेलर बन सकता है, देखिए इसका एस मौजूद है, ठीक है, ए है, हाँ मौजूद है, आई भी मौजूद है, एल भी मौजूद है, इसमें ओ भी मौजूद है, आर भी मौजूद है, यानी पहला तो बन सकता है आपका सीलर। नेल क्या बन सकता है, चेक करिए, एन भी है, ए भी है, आई भी है, एल भी है, ये भी बन सकता है। एम हाँ है, ए एन है। अब इनिशियल, इनिशियल बन सकता है क्या, आई है, ठीक है, एन भी है, ठीक है, आई है क्या, 2 आई है, हाँ है। टी बेटा, टी क्या है इसमें, नहीं है, इसमें देखिए टी वर्ड नहीं है, तो यही आपका बनाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट क्या आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए बेटा, सवाल नंबर 11 में ये लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है UNCONTAMINATED से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें भी वही करना है जैसे अभी सवाल नंबर 10 वाला किया था हम लोगों ने, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना, यही निकालना है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए, माइन, नेशन, ये दिया हुआ है, फिर आपके ये ऑप्शन दिए। चलिए चेक करते हैं क्या भैया बन सकता है नहीं बन सकता। देखिए एम है मौजूद है, यहाँ पे आई भी मौजूद है, एन भी मौजूद है, ई भी मिल गया है ना, तो ये तो बन सकता है भाई। नेशन, नेशन बनेगा क्या, एन है, ठीक है, ए है, टी है, बिल्कुल है, आई कहाँ, ये है, ओ भी है, डबल एन, एक एन है, यानी इसमें 2 एन है, तो क्या 2 एन है क्या, यहाँ पे तो कितने एन है, 1 2 3 एन है, ठीक, बन सकता है ये भी। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या बनेगा भैया, सी है, ठीक है, ओ भी है, डबल एन भी है यहाँ पे, हाँ है, ओ भी है, ओ डबल है क्या, डबल ओ है, यहाँ तो सिंगल ओ है, ऐसा सिंगल ओ, यहाँ डबल ओ की बात कर रहा है, ये नहीं बनेगा भैया, है ना, ये नहीं बनेगा। सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेवलपमेंट कोडिंग डिकोडिंग सवाल पूछ लिया गया, डेवलपमेंट को TNEMDEVELOP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा इवैल्यूएशन को कैसे लिखा जाएगा। बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, गौर से देखिए, ये आखिरी के जो 4 लेटर है ना बेटा, ये आखिरी के जो 4 लेटर हैं, इन्हीं को ये पलट कर लिख देना है, ये देखिए, है ना, देखिए TNEM कर दिया ना, तो वही लॉजिक आप भी लगा दीजिए, आखिरी के 4 लेटर को आप भी पलट दीजिए, क्या लिखेंगे, NO
आई टी, ठीक, ये पलट दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये डी ई वी ई एल ओ पी, क्या ये बाकी के शुरू के लेटर जितने भी हैं सारे सारे वैसे के वैसे उठा के इन्होंने रख दिया। देखिए डी ई वी ई एल ओ पी, देखिए डी ई वी ई एल ओ पी वैसे वैसे उठा के रख दिया, तो आप भी वैसे रख दीजिए बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा, ई वी ए एल यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, NOITEVALU हो जाएगा। ऐसे एक ऑप्शन होगा, उसी में आपको टिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझ में आ रहा है ना बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा दिया गया समीकरण ये दिया हुआ है आपका 64 डिवाइड 8 प्लस 9 गुणे 8 बराबर 64, कौन से चिन्ह बदलने पर, परस्पर आपस में बदलने पर ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये आपको देखना है। तो देखिए बेटा इसको करने के लिए मेरे हिसाब से 64, ये 64 के बराबर हमें लाना है। तो अगर हम 64 में 8 अगर बेटा जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72। और 72 में अगर हम 9 से भाग दे दें तो 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा तो 8 8 64, हाँ हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे हम साइन क्या लगा दें बेटा, प्लस कर दें, और यहाँ भाग कर दें, हम प्लस कर दें और यहाँ भाग कर दें। तो 64 और 8 अगर जोड़ देंगे तो बेटा 72 हो जाएगा। 72 डिवाइडेड 9 करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 9 × 72 और 8 × 8 64 हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने क्या बदला भैया, डिवाइड जगह प्लस लाया, प्लस की जगह डिवाइड लाया, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, प्लस यहाँ आया है, डिवाइड यह है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिए बेटा क्या लिखा है, यदि 73 स्टार 17 बराबर 45 दिया हो और 68 स्टार 40 बराबर 54 हो, तो 83 स्टार 15 बराबर क्या होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए, 49 64 69 79, क्या होगा इसमें ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम 73 और 17 जोड़ दे बेटा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 68 और 40 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा, 108 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे बेटा 54 हो जाएगा, ठीक है ना। वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे बेटा, 83 और 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब इसको अगर 2 से भाग दें कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा आंसर। तो यानी पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है बेटा, यहाँ 6 8 7 36 64 49 है, 24 48 35 है, 18 24 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसे 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36 हो गया, फिर 6 में इधर 4 गुणा करेंगे, 6 24 हो गया, फिर 6 3 18 हो गया, यानी पहले 6 गुणा, फिर 4 गुणा, फिर 3 गुणा, यानी इसी पहले इसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जो संख्या लिखी है, फिर उससे 2 कम होता गया, 2 यहाँ कम हुआ, फिर 1 कम हुआ, है ना, ये लॉजिक चल रहा है। यही लॉजिक यहाँ पे देखिए 8 में 8 का गुणा किया, 8 8 64, फिर देखिए 8 से 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48, देखिए 2 कम हुआ, जैसे यहाँ 2 कम हुआ तो वैसे यहाँ भी 2 कम हुआ, फिर 8 3 24, इसमें 1 कम का कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पे 3 का गुणा करना है, ये 3 गुणा करना है, यहाँ पे 2 2 का अंतर हो रहा है, बस इतना है। यहाँ पे देखिए बेटा 7 का गुणा किया, 7 7 49, फिर उसका 7 7 पन्ना 35 हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार 7 क्या कितना हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। तो 21 ऑप्शन है क्या कोई, हाँ चौथा ऑप्शन है, तो इसी में आपका 21 आंसर हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं अगला। देखिए बेटा सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, मिसिंग नंबर का सवाल पूछा गया है। 14 2 7 4 10 3 3 10 22 4 11 क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसको कैसे करना है यहाँ पर देखना है आपको। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए बेटा, 2 4 6 8 दिया। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें ऐसा कर लें, 14 गुणे 2 कर लें, 14 गुणे 2 कर लें, इन दोनों गुणा कर लें और इससे भाग दे दे 7 से, तो देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, आ गया ना। वही हाल इसमें किया, 10 गुणे 3 किया, 3 से भाग दे दे तीसरी संख्या से, 3 एकम 3 इससे कट जाएगा, और 10 एकम 10 हो गया ना। ऐसे वही लॉजिक यहाँ भी इन दोनों गुणा करेंगे, इससे भाग दे देंगे, तो बेटा 11 से भाग देंगे, 4 में जाएगा, 22 से चला जाएगा, तो 11 दूना 22 और 2 चौको 8, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 17, ये वेन डायग्राम का सवाल पूछ लिया गया है। कहा गया है कि उन सभी लोगों की संख्या बताइए जो तमिल और तेलुगु दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो दोनों भाषा बोलने वाले कौन कैंडिडेट, चित्र आपको बनाए, तेलुगु तमिल अंग्रेजी, है ना। यहाँ पे संख्या दिए, तो तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले चाहिए ना हमको। तो तमिल और तेलुगु बोलने वाले के लिए चित्र में क्या कॉमन है आपका, यही तो कॉमन है बेटा, 12 और 9। तो 12 और 9 बेटा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए 21 ऑप्शन में होगा, उसी में आपको क्या करना है बेटा, टिक लगा देना है, यानी कि इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है बेटा। चलिए सवाल नंबर अगला।
देखिए बेटा सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आधार, सुराग, नींव, जड़, इसमें भिन्न बताना है। इसी तरह से 19 में भिन्न बताना है, 20 में भी आपको भिन्न बताना है, डिफरेंट। ये सारे क्लासिफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन है। अब देखिए आधार, सुराग, नींव, जड़, बेटा अगर देखा जाए गौर से तो इसमें आधार, नींव और जड़ ये एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सुराग एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। सवाल नंबर 19 सबसे बढ़िया सवाल है और बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजन सवाल है। आपने अगर सारे लॉजिक लगा के देखेंगे तो कोई लॉजिक इसमें बैठेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू की प्लेस बेटा 21 होती है, एच की 8 होती है, आर की 18 होती है, एन की 14 होती है, आई की 9 होती है। ठीक है, एच की 8 होती है, बी की 2 होती है, ओ की 15 होती है बेटा, के की 11 होती है, एल की 12 होती है। यहाँ के की बेटा 11 होती है, एल की 12, टी की 20, एन की 14, वी की 22 होती है बेटा। ए की 1 होती है, आई की 9 होती है, जे की 10 होती है, बी की 2 होती है, वाई की 25 होती है। कोई लॉजिक लग रहा है? मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ना। अच्छा, एक लॉजिक हमको दिख रहा है, गौर से देखिएगा। एक वॉवेल, 2 वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट, हाँ ये लॉजिक मिल सकता है बेटा। देखिए इसमें कहीं ना कहीं वॉवेल है ना, यू आई वॉवेल है कि नहीं है, यू आई वॉवेल, इसमें ओ एक वॉवेल है, इसमें भी 2 वॉवेल है, लेकिन इसमें के, एल, टी, एन, वी में कोई भी वॉवेल नहीं है, तो आपका यही भिन्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ, 5, 19, 17, 15, इसमें भिन्न क्या होगी। देखिए गौर देखिए बेटा, 5 एक आपका क्या है, प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या है, 19 भी एक आभाज्य संख्या है, 17 भी एक आभाज्य संख्या है, लेकिन आपका 15 एक भाज्य संख्या है, ऑड नंबर में आता है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, 15 वाला हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं बेटा आज के हमारे प्रैक्टिस सीट नंबर 18 के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना, समझ में आए होंगे ना। चलिए बाकी के सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और हाँ, अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर ना किया हो तब तुरंत लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे हम लोग का हौसला बढ़े। और इसके अलावा हाजिरी देना ना भूला करें भैया, ठीक है ना, हाजिरी देना आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, धन्यवाद।